जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो पंचांगुली का ग्रुप चल रहा है वो इतने ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं, कि वो मुझे उसका जो समय सीमा है स्टार्ट करने की वो आगे बढ़ानी पड़ गई। ये समझ लीजिए मैं मैसेजों को पढ़ भी नहीं पाया, इतने ज़्यादा मैसेज हो गए। तो जो मुझे टाइम था वो मुझे आगे बढ़ाना पड़ा, और आगे बढ़ाने की वजह से टाइम को क्या होता है ना, इस समय भी आगे ग्रुप स्टार्ट करने का बढ़ गया है। ग्रुप स्टार्ट करने का जो टाइम है दोस्तों वो करीब 7 तारीख हो गया है, क्योंकि 7 को और 9 को दोनों को बहुत बढ़िया मुहूर्त बनना है इस मामले में। 4 को भी बढ़िया था बहुत, और 7 और 9 को भी बहुत बढ़िया मुहूर्त बनना है। तो अब इतनी ज़्यादा मैसेज होने की वजह से इस ग्रुप को मैंने बढ़ा करके पंचांगुली ग्रुप को आगे कर दिया है। 7 को स्टार्ट करूँगा। आपको मालूम है मैं कई लोगों के तो मैसेज भी नहीं पढ़ पाया, और कम से कम 1500 लोगों ने इस ग्रुप के लिए मुझे मैसेज किए हैं। तो दोस्तों मैं उसमें जो मेरे हाथ पड़ जाएगा पहले उसी को मैं ऐड कर लूँगा, जिसका मतलब पैसे का स्क्रीनशॉट आ जाएगा 7 तारीख से पहले 6 तारीख तक उसको ऐड कर लूँगा मैं, क्योंकि उसके बाद मैं आगे ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो पहले ही ये देख करके आप मैसेज करें, ठीक है ना। 7 तारीख से पहले 6 तारीख तक जो भी ऐड हो जाएंगे उसके बाद ग्रुप को बंद कर दूंगा और जानकारी डालना शुरू हो जाएगा। तो इतना ही टाइम रहेगा। अठारह साल से छोटा कोई भी मैसेज ना करे, ना ही पैसे डाले, क्योंकि मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। इसमें ज़रा समझदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है थोड़ी सी, तो थोड़ी बड़ी उम्र के ही करें तो बेहतर रहता है। क्योंकि मैं इस मामले में आपको पैसे के लालच में मैं ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ये है माता पंचांगुली का ग्रुप, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है उसमें क्रोध भैरव जैसी ही सफलता सब लोगों को मिलेगी, जैसी कि उसमें चमत्कारी अनुभूतियाँ हुई हैं। और जो लोग मैसेज कर रहे हैं तो उनके लिए बता दूं 9760986145 इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, यदि आप ग्रुप में ऐड होना है तो। हाँ, लोग पूछते हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमारे कर्मों को बदलता है। तो मेरा उन व्यक्ति महाशय होंगे सबके लिए जवाब है कि ईश्वर कभी किसी का कर्म नहीं बदलता, बल्कि वो आपको खुद सामर्थ्य देता है उस कर्म को आपके को बदलने की। खुद वो परिपक्वता देता है कि आप अपने कर्म को मजबूत करने के बाद अपने जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो आपके ऊपर होता है। ईश्वर इतना आपको वो देता है, इतनी मतलब क्षमता और पावर देता है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर आराधना से आप खुद इतने सामर्थ्यवान हो जाओगे कि अपने कर्म को बदल सकते हो, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और कई लोगों का प्रश्न है
कि उन्होंने बहुत तगड़ी तगड़ी साधनाएं कर ली लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। साधना भले आपने कितनी भी कर ली हो, कितनी भी तपस्या कर ली हो, कितना भी टाइम इसमें दे दिया हो आपने, पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कुछ बंधन ऐसे हैं जिनको आप खुद नहीं काट सकते। उसके लिए या तो अथाह प्रयास होगा या फिर वो दूसरे द्वारा काटे जाएंगे। कुछ साधनाएं भी ऐसी होती हैं जिनसे बंधन कटते हैं। अब उन बंधनों के कुछ संक्षिप्त में नाम बता देता हूँ। एक तो होता है प्रारब्ध कर्म का बंधन। जो पूर्वकृत कर्म हैं जो आपने किए हैं उसका बंधन आपके ऊपर होता है, वो जल्दी नहीं कटता है। उसके लिए अटूट मेहनत करनी पड़ती है आपको, परिश्रम करना पड़ता है आपको, तब जा कर के वो बंधन कटते हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। दूसरा होता है जघन्य कर्म, या फिर कुछ ऐसे कर्म जिसको जल्दी से मिटाया नहीं जा सकता। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और कुछ दोष या ऋण भी होते हैं जो आपके ऊपर होते हैं, जिससे आप उस बंधन को बदल नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो भी आपको समझना होगा, वो भी आपको समझना होगा। ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपको पूर्ण किसी चीज़ की जानकारी होती है। और प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। जो विशेष अनुष्ठान होते हैं उसमें जो तगड़े अनुष्ठान होते हैं उसमें एक भद्रकाली का अनुष्ठान होता है, एक माता बगलामुखी का अनुष्ठान होता है, एक बटुक भैरव का अनुष्ठान होता है, और माता दुर्गा के बड़े अनुष्ठान होते हैं। तो ये अनुष्ठान उन कर्मों को काटने के लिए होते हैं, उन प्रचंड मतलब दोषों को शमन करने के लिए होते हैं। ये किसी महाशय का प्रश्न आया था जो मुझे अभी तक थोड़ा सा ध्यान है। उनका प्रश्न ये था कि तंत्र क्षेत्र में जो क्रिया बिगड़ती है तो व्यक्ति के साथ क्या घटित होता है। तो देखिए मित्रों, इसमें मैं एक बात बता दूं, ये प्रश्न वैसे एक सामान्य तंत्र की जानकारी के लिए तो बहुत दुर्लभ या कठिन है, लेकिन मैं थोड़ा सा अनुभव भगवान की कृपा से इसमें रखता हूँ। तंत्र जब बिगड़ता है तो व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, जो उसकी क्षमता होती है, जो उसका मंत्र की जो लय होती है, वो ऊर्ध्व गति के बजाय निम्न गति प्राप्त करती है। आपने भी देखा है किसी किसी की कोई साधना करता है तो उसका सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो उसकी ऊर्जा ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर की तरफ जाने के बजाय निम्न गति यानी नीचे की तरफ जाने लग जाती है, तो उसका अहित होने लग जाता है। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वो जितना ज़्यादा मंत्र जाप या फिर सिद्धि साधना करेगा उतना ही वो परेशान होगा। ये जो अच्छे गुरु होते हैं उन्हीं की जानकारी में होती है चीज़ें, जो वो जानते हैं, वो बता सकते हैं। मेरी शिष्यों की कईयों की साधना बिगड़ती है तो मुझे मालूम होता है कि उनकी जो गति है वो निम्न गति हो चुकी है। तो मैं उनको बता देता हूँ। कईयों के प्रारब्ध कर्म के बंधन इतने प्रगाढ़ होते हैं कि वो भी उनकी साधनाओं को बिगाड़ देते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ उनको।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं यदि आप इस क्षेत्र में हैं तो। एक प्रश्न ये भी था वो जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत बार आ चुका है कि साधना में हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें सफलता निश्चित हो जाए या प्राप्त हो। देखिए मित्रों, इसमें ऐसा करना चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। सदैव सजग का मतलब ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप चीज़ कर रहे हैं, जो साधना सिद्धि कर रहे हैं, तो उसका आपका उसको करने का उद्देश्य क्या है। धन प्राप्ति है, अर्थ प्राप्ति है, या कोई वस्तु विशेष प्राप्ति है। अन्यथा अगर आपने उद्देश्य अपना पक्का नहीं कर रखा है तो सफलता को आप भूल जाइए, क्योंकि फिर मिक्स मिली जुली प्रतिक्रियाएं आएंगी। क्यों कहते हैं कि संकल्प लेकर साधना करनी चाहिए? उसकी वजह यही है संकल्प लेने की एक वजह कि आप साधना को अपनी को ना बिगाड़ दें। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल समझनी होंगी और ज़रूर समझनी होंगी, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे, अन्यथा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो एक सफलता का कारक ये भी होता है। अब एक कोई तंत्र के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो उनका प्रश्न है, तो उनका जवाब मैं पूरे अपने जो व्यूअर्स हैं, मेरे देखने वाले, उनको उनके समक्ष देना चाहता हूँ। वो जवाब यूँ इसलिए है कि उनको भी ये ज्ञान आए कि ये बात सही है या गलत है। तो उनका प्रश्न था व्हाट्सएप मैसेज में कि गुरुजी ये बताइए कि हनुमान जी के जो उग्र मंत्रों में महाबली वीर मंत्र कौन सा है? तो महाबली वीर मंत्र और उग्र मंत्रों में जो अग्नि तत्व लिए हुए हैं, तो मैं उनको बता दूँ। तो दोस्तों ये मंत्र गुप्त रहा है और इस मंत्र के बारे में ज़्यादातर लोगों को न तो इसकी नॉलेज है, होगी, वैसे अच्छे जानकार हैं उनको ज़रूर होगी और वो जानते भी होंगे, बता भी देंगे वो। और तो महाबली जो वीर मंत्र है संपुटित वाला, तो देखिए उसमें आपने कई मंत्रों में ये बीज सुना होगा। तो ये मंत्र उग्र है और इसे भगवान ने चाहा तो अगला जो ग्रुप बनेगा उसमें इसी मंत्र को लेकर चलूँगा मैं। ये मंत्र है ओम फ्रें हनुमते फ्रें फ्रें होम फट स्वाहा। आप समझ लीजिए दोबारा, ओम फ्रें हनुमते ओम फट फ्रें फ्रें स्वाहा। तो ये फ्रेम जो लग रहा है ये इसका वो है, मतलब बीज है। और इसमें दो तरह के मंत्र हैं, इसमें एक में फ्रें फ्रें लास्ट में आता है और एक में आता है पहले। तो ये तीव्रता, बहुत ज़्यादा तीव्रता लिए हुए मंत्र होते हैं, वो मंत्र हैं ये। और हनुमान जी के कई मंत्रों में ये शब्द आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर आप तंत्र के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये क्यों होता है, क्यों लगता है? इस मंत्र को करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता जब तक कि उसको ऐसा गुरु ना मिले जो इन मंत्रों की जानकारी बहुत बारीकी से रखता हो, क्योंकि ये मंत्र उलट मारते हैं। फिर उलट मारने का मतलब होता है कि इसकी लौट आती है, पलट आती है 1.25 महीने में, या फिर 27 दिन में, या फिर तुम्हारा कितने होते हैं, हाँ 45 दिन में इनकी पलट आती है। जो संभालना गुरु के बस की बात होती है, आपके बस की बात नहीं होती, क्योंकि जब ये बिगड़ता है ना मामला, तो फिर ज़्यादा ही बिगड़ता है, फिर थोड़ा नहीं बिगड़ता है। थोड़ा ये नहीं बिगड़ता, ज़्यादा ही बिगड़ता है। चलिए मित्रों, आपको मैं थोड़ी सी जानकारी अपने छोटे से ज्ञान के हिसाब से दे दी है, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे। तो मैंने कुछ खास प्रश्न देख करके मैंने कि जो लगे कि मुझे हाँ इसका जवाब लोगों को मिलना चाहिए, वो मैंने उठा लिए। जय वीर बजरंगबली महाराज की, जय माता बगलामुखी, जय हनुमान जी बाबा की। हम हनुमते रुद्रात्मका हूँ फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हूँ फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हूँ फट। इसी के साथ में आज्ञा लेता हूँ आप सबसे और मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। ठीक है ना मित्रों? जय माँ भवानी, जय माता रानी।